गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हरस प्रद बरसा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन कहाँ सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद यानी डाह जलन आदि जो है ये मेढक है, इनको वर्षा ऋतु में हर्ष प्रदान करने वाली है। वर्षा ऋतु एकमात्र यही समझने की बात है। बुरी वासनाएं कुमुद के समूह है। एक कमल होता है, एक कुमुद होता है, दोनों में फर्क होता है, बहुत लोग जानते होंगे। सफेद कुमुदनी होती है, कहीं उसे बगोला भी कहा जाता है। कुमुद बड़ा होता है, कुमुदनी थोड़ी छोटी होती है। कुमुद की पंखुड़ियाँ छोटे साइज की होती है, कमल की बड़े साइज की है। कमल भी सफेद होते हैं, उसका आकार अलग होता है, सुंदरता अलग होती है। बुरी वासना जो कुमुद के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली कौन है? शरद ऋतु। कुमुद शरद ऋतु में जाड़े के दिनों में ज्यादा होता है, तालाब में एक साथ पैदा हो जाता है। यहाँ माया रूपी स्त्री की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। काम है, क्रोध है, मद है और डाह है, ये सब मेढक हैं, टर टर करते रहते हैं वर्षा ऋतु में। इनको हर्ष देने वाला बरसात का मौसम है, इनको ताकत देता है। ये काम क्रोध रूपी मेढक को ये ताकत देता है। ये सब मेढक है। वर्षा ऋतु के अपने ही कीड़े मकोड़े होते हैं, देख ही रहे हैं कैसा घूम रहा है। जीव जंतु होते हैं। बरसात होते ही ये सब अपने आप पनपने लगते हैं, फलने फूलने लगते हैं, इसका अंबार लगने लगता है। ये उस समय प्रकट हो जाते हैं जब वर्षा ऋतु आती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब स्त्री का सम्मोहन जगता है, ये कामनाएं, काम वासना, क्रोध, मद, मत्सर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। स्त्री वो नहीं जो सहधर्मिणी है, स्त्री वो जो माया रूपी है, तो वो सबको अपने सम्मोहन में बांध लेती है। उसके लिए ये कहा गया है। उस स्त्री की बात गोस्वामी जी कर रहे हैं। जिम्मेदारी उठाने वाली कर्तव्यपरायण स्त्री की बात नहीं कर रहे गोस्वामी जी। तो बस रूप सौंदर्य के आत्मविश्वास में जो स्त्री रहती है कि हम मर्द को मेमना बना लेंगे, ऐसी स्त्री की बात वो कर रहे हैं। वहाँ अपने आप काम वासना, कामना, क्रोध, मद, ईर्ष्या जन्म ले लेता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ लटके झटके दिखाकर अपने पीछे लटकाए पूरा जीवन जी लेंगे ऐसा सोचती है, पत्नी बनकर रिश्ता निभा लेंगे, सच ये है वो खुद धोखे में है। यही माया रूपी स्त्री है जिसकी निंदा गोस्वामी जी कर रहे हैं। ऐसी स्त्री से जो सम्मोहित होते हैं, जो वासना से मोहित होते हैं, काम वासना पर लट्टू रहते हैं, उनके लिए ये सब के सब प्रकट हो जाते हैं। और जब एक बार ऐसा हो गया तो पूरा खेल प्रपंच का शुरू हो जाता है। बोए पेड़ बबुल का, आम कहाँ से होए? बबुल बोया है तो बबुल के कांटे मिलेंगे, आम कहाँ से आप खा पाएंगे? वो बो और कांटों का सिद्धांत परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो जो माया का बीज बोया गया, जो अविद्या के भ्रम बोए गए, अविद्या के उपद्रव भी फिर पैदा होंगे, अज्ञान के संकट भी पैदा होंगे। देखिए, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रेत से उम्मीद करेंगे कीर्तन करें, प्रेत कीर्तन करें क्या? हरिनाम संकीर्तन सारे प्रेत मिलकर करेंगे क्या? अगर कीर्तन करते तो प्रेत ही क्यों होते? प्रेत हैं तो कुछ और ही करेंगे, और करेंगे तो उनका उपद्रव भी वैसा होगा। एक कथा है, पांडिचेरी जहाँ श्री अरविंद आश्रम है, वहाँ श्री माँ रहती थी। वो फ्रांसीसी थी, फ्रांस से पांडिचेरी आ रही थी। उसमें तो पानी वाला जहाज से ही आना जाना होता था। समुद्र में जहाज हिचकोले लेने लगा। लोगों ने कहा, अरे अब क्या होगा, तूफान आ गया। तूफान बहुत तेज आ गया। श्री माँ केबिन में गई, उस पानी वाले जहाज के केबिन में गई। भौतिक शरीर से नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर से जहाँ तूफान था वहाँ चली गई। देखा सूक्ष्म आत्माएं जो प्रेत थे वो उपद्रव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग क्यों उपद्रव कर रहे हैं? तो प्रेत कहता है, हमने कहा था कि तुम यहाँ से निकलो, हम सब तो खेल रहे हैं। प्रेत खेल रहे हैं तो समुद्र में तूफान आ गया। अरे भाई, हम निकल जाएं तो खेलना। श्री माँ कहती है, अरे हम ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान ले, हम अपना खेल बीच में छोड़ दें? प्रेतों ने कहा, अरे थोड़ी देर रुक जाने से आपका क्या चला जाएगा, क्या समस्या पैदा हो जाएगी? तो प्रेत को पता नहीं श्री माँ के सूक्ष्म शरीर का प्रभाव रहा। अरे चलो तुम इतना कर रही हो तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर समुद्र शांत हो गया,
श्री माँ केबिन से निकली और जहाज के कैप्टन से बोले जल्दी निकल चलो, नहीं तो फिर तूफान आ जाएगा। जहाज निकला और तूफान फिर से आ गया। तो प्रेत है तो खेलेंगे ही, तूफान आएगा ही। तो माया है, अविद्या है, तो फिर उसकी संतानें भी होंगी ना। काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, मद भी आएगा, मत्सर भी आएगा। सद्गुण तो आएगा नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं सम दम उपरती तितिक्षा वैराग विवेक आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं इन सब दुर्गुणों के समूह के लिए माया वर्षा ऋतु है, और जितनी वासनाएं एक के बाद एक पैदा होती जाती है, उन सबको सुख देने वाली शरद ऋतु है। तो एक वर्षा ऋतु है, एक शरद ऋतु है। वासना आ गई तो बहुत सारे कुमुदनी निकल आती है, खिल जाती है।